बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज मैं फिर आपकी खिदमत में एक अच्छी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके हाजिर हूँ। आज की जो हमारी वीडियो है वो है स्क्वायर की डेफिनेशन क्या है, परफेक्ट स्क्वायर की डेफिनेशन क्या है, और इसके साथ साथ विदाउट कैलकुलेटर आप स्क्वायर कैसे लिख सकते हैं किसी भी नंबर का। अगर हमारे पास छोटे नंबर हो जैसे 4, 2, 4, 3, 5, यूजली 10, 20 तक तो हम लिख लेते हैं, डायरेक्टली लिख लेते हैं कि हमें क्या स्क्वायर है, वैसे ही याद होते हैं। तो मैं आज आपको एक ऐसा ट्रिक बताऊंगा जिससे आप बड़े नंबर भी बगैर कैलकुलेटर के आप उनका डायरेक्ट स्क्वायर लिख सकते हैं। तो इस सबसे पहले हम जानते हैं कि हमारे पास स्क्वायर बेसिकली है क्या। लफ्ज वर्ड हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं स्क्वायर। आज हम स्क्वायर की डेफिनेशन पहले पढ़ेंगे कि स्क्वायर है क्या। स्क्वायर हमारे पास नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ नाउन एज स्क्वायर। जब हम एक नंबर को इटसेल्फ से मल्टीप्लाई करवाएं तो जो उनका प्रोडक्ट होगा उसे हम कहेंगे कि ये स्क्वायर है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक नंबर 3 है, अगर हम इसको इटसेल्फ से मल्टीप्लाई करवा दें 3 से तो ये आ जाएगा 9, और ये 9 इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर। जब किसी भी नंबर को हम उसी से मल्टीप्लाई करवाएं तो जो उनका जो प्रोडक्ट आएगा वो हमारे पास स्क्वायर कहलाता है। इसी तरह ये तो हमारे पास नंबर था, कोई वेरिएबल देखते हैं हमारे पास, फॉर एग्जाम्पल एक्स है, कोई मल्टीप्लाई बाय एक्स तो ये एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ये एक्स को हमने इटसेल्फ एक्स से मल्टीप्लाई करवाया तो हमारे पास स्क्वायर आ गया। तो सिंपल डेफिनेशन ये है कि हम किसी भी नंबर को इटसेल्फ से मल्टीप्लाई करवाएं तो जो प्रोडक्ट होगी वो होगा उसका स्क्वायर होगा। अब हम बात करते हैं परफेक्ट स्क्वायर की, क्योंकि लफ्ज वर्ड यूज होते हैं स्क्वायर और साथ साथ परफेक्ट स्क्वायर। अब हम डेफिनेशन देखते हैं परफेक्ट स्क्वायर है क्या हमारे पास। ये परफेक्ट स्क्वायर की डेफिनेशन लिखी हुई है। अ नेचुरल नंबर, हमारे पास जो नेचुरल नंबर होगा इज कॉल्ड अ परफेक्ट स्क्वायर, उसको हम परफेक्ट स्क्वायर कहेंगे इफ इट इज अ स्क्वायर ऑफ अनदर नेचुरल नंबर। अगर हमारे पास वो जो स्क्वायर है वो किसी और नेचुरल नंबर का हमारे पास स्क्वायर होगा तो हम उसे कहेंगे परफेक्ट स्क्वायर। फॉर एग्जांपल हमारे पास नंबर 4 है तो हम इसे कह सकते हैं कि ये परफेक्ट स्क्वायर है। और इसकी रीजन क्या है कि परफेक्ट स्क्वायर क्यों है, ये एक अनदर जो हमारे पास नेचुरल नंबर है उसका स्क्वायर है। वो किसके इक्वल होता है, हम लेते हैं 2 का स्क्वायर। तो यहां से क्या साबित हुआ कि हमारे पास ये 2 है, ये भी एक नेचुरल नंबर है। अगर इसका हम स्क्वायर लें तो फिर आंसर 4 आता है। तो इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अ नेचुरल नंबर इज कॉल्ड परफेक्ट स्क्वायर। हम उसे परफेक्ट स्क्वायर कहेंगे इफ इट इज द स्क्वायर ऑफ अनदर नेचुरल नंबर। अगर हमारे पास एक और नेचुरल नंबर का स्क्वायर हो तो हमारे पास ये 4 क्या हुआ, एक परफेक्ट स्क्वायर होगा, क्योंकि ये एक अनदर नेचुरल नंबर 2 का स्क्वायर है। इसी तरह एक और एग्जांपल मैं लिखता हूं यहाँ पे 25, तो ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर है। और इसकी रीजन क्या है कि हमारे पास ये एक अनदर नेचुरल नंबर 5 का स्क्वायर है, तो ये भी एक हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर होगा। इसी तरह हमारे पास 9 है वो 3 का होगा, 16 है वो 4 का होगा, एंड सो ऑन। और अब मैं आपको बताता हूँ कि हम विदाउट कैलकुलेटर हम कैसे स्क्वायर लिख सकते हैं। जी, अब हम देखते हैं कि हमारे पास क्या पैटर्न है स्क्वायर को स्टैब्लिश करने का, कि कैलकुलेटर के हम कैसे उसका स्क्वायर फाइंड कर सकते हैं। स्टैब्लिश पैटर्न फॉर स्क्वायर, इसके 2 पैटर्न है, हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। पैटर्न 1 है, हमारे पास 1 का स्क्वायर है तो हम इसको कैसे लिखेंगे, ये हमारे पास 1 आ जाएगा ओनली। इस तरह हमारे पास है 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, तो इसको हम कैसे लिखेंगे। ये हमारे पास एक पैटर्न है कि हम नंबर इंक्रीज करेंगे 1 + 2, जहां जिस नंबर का हम स्क्वायर फाइंड करना चाह रहे हैं वहां तक हम उसके नंबर इंक्रीज करेंगे और फिर डिक्रीज कर देंगे +1, और ये इक्वल होगा 4 के, ये इक्वल होगा 1 के। ये हमारे पास अगर हम सिंपली हम डायरेक्ट जानते हैं कि 2 का स्क्वायर लें हमारे पास 4 आंसर आता है। इस तरह हम बात करते हैं 3 के स्क्वायर की, 3 का स्क्वायर हम फिर नंबर इंक्रीज करेंगे 1 + 2 + 3। यहाँ हमारे पास नंबर 2 था, हमने 2 तक इंक्रीज किया, यहाँ पे हमारे पास नंबर 3 है तो हम इंक्रीज करेंगे 3 तक और फिर डिक्रीज करना शुरू कर देंगे +2 + 1 इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास ये 9 के। ठीक है, इस तरह हम देखते हैं 4 का स्क्वायर, फिर हम इंक्रीज करेंगे नंबर 1 + 2 + 3 + 4, और हमने अब 4 का स्क्वायर फाइंड करना है तो 4 तक इसको हम इंक्रीज करेंगे, प्लस फिर डिक्रीज करना शुरू कर देंगे 3 + 2 + 1, और ये 16 के इक्वल आ जाएगा हमारे पास। इस तरह के हमारे पास हम ये पैटर्न है ना कि हम कैसे स्क्वायर फाइंड कर सकते हैं। यूजुअली हम जानते हैं कि 2 का स्क्वायर हम 4 आएगा या हम कैलकुलेटर से फाइंड करते हैं, तो ये पैटर्न है बेसिकली कि इसके पीछे रीजन क्या है कि कैसे ये इसके इक्वल होते हैं। ये हमारे पास एक सीक्वेंस है। इस तरह हम डायरेक्ट मैं 10 का लिखना चाहूँ तो हमारे पास 10 का स्क्वायर क्या आएगा, वो आएगा 1 + 2, और इंक्रीज करूंगा मैं ये 10 तक। ये सोन कहाँ तक जा रही है, ये सीक्वेंस हमारे पास 10 तक,
यहाँ पे 4 का स्क्वायर था तो यहाँ पे इंक्रीज हुआ 4 तक, यहाँ पे 3 था 3 तक इंक्रीज हुआ, 2 का तो 2 तक इंक्रीज हुआ। अब हम 10 की बात करें तो ये 10 तक इंक्रीज होगा और प्लस डिक्रीज करना शुरू कर देंगे 9 प्लस 8 एंड सो ऑन 1 तक। हमने फिर इसको डिक्रीज कर दिया जैसे, तो ये एक इक्वल आ जाएगा 100 के। जिस तरह हम किसी भी नंबर के स्क्वायर फाइंड कर सकते हैं कि हम उसका नंबर लिखेंगे, उसकी इंक्रीज करेंगे हम उसकी सीक्वेंस उस नंबर तक और फिर डिक्रीज करना शुरू कर देंगे। और इसमें नोट करने वाली बात यह है कि हर सीक्वेंस में जो नंबर है 1 से स्टार्ट होंगे और वो सीक्वेंस है, हम कोई भी नंबर इसमें स्किप नहीं कर सकते, नेचुरल नंबर को सीक्वेंस वाइज लिखेंगे। अब हम बात करते हैं कि एक अनदर पैटर्न है हमारे पास, वो कैसे होता है। ये हमारे पास एक पैटर्न, दूसरा पैटर्न ये है कि हमारे पास 1 का स्क्वायर, उसको हम कैसे लिख सकते हैं। ये है कि हमारे पास अगर हम 1 का स्क्वायर फाइंड करना चाहते हैं तो हम इसको लिखेंगे समेशन में ओड नंबर की, तो हम इसको 1 लिखेंगे, 1 ओड नंबर है तो ये इक्वल होगा 1। एक तो हमारे पास ये 1 का तो सिंपल होता है। अब 2 की बात करते हैं, 2 का स्क्वायर। अब हमने यहाँ तो सीक्वेंस वाइज लिखा था, अब हम यहाँ पे 2 ओड नंबर को ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर 2 के स्क्वायर का आ जाएगा। अब फर्स्ट ओड नंबर क्या 1 और दूसरा ओड नंबर 2, तो हमारे पास इवन नंबर है, तो सेकंड ओड नंबर कौन सा आएगा 3 और इसका आंसर आ जाएगा 4। तो ये हमारे पास इस तरह हम लिख सकते हैं। इस तरह 3 का स्क्वायर के देख लेते हैं हम। अब हमने क्या करना है कि 3 ओड नंबर को हमने ऐड करना है। फर्स्ट वाला 1, उससे नेक्स्ट वाला ओड नंबर कौन सा था 3, उससे नेक्स्ट वाला हमारे पास ओड नंबर होता है 5 और ये आंसर आ जाएगा 9। 3 का स्क्वायर 9 के इक्वल आ जाएगा। इसी तरह हम 4 स्क्वायर को देख लेते हैं। अब हमने क्या करना है कि 4 ओड नंबर को ऐड करना है। 1, सेकंड हमारे पास 3 है, थर्ड हमारे पास 5 और फोर्थ वाला हमारे पास ओड नंबर सीक्वेंस के लिहाज से क्या आएगा 7। ये किसके इक्वल होगा, ये हमारे पास 16 के इक्वल होगा। और जहां तक बात है ओड नंबर और इवन नंबर की, पूरे नंबर सिस्टम की, हम अपने चैनल वीआईबी मैथ्स पे ऑलरेडी एक वीडियो नंबर सिस्टम पे अपलोड कर चुके हैं। अगर आपको कोई भी मसला तो वहाँ पे आप देख सकते हैं। वहाँ पे ब्रीफली डिटेल में बताया गया कि इवन नंबर की क्या डेफिनेशन है, इवन नंबर की, इस तरह जो बाकी डिफरेंट टाइप है नंबर की, प्राइम नंबर, रैशनल नंबर, रिएशन नंबर। और इस तरह अगर हम और कोई नंबर देखते हैं हमारे पास फॉर एग्जांपल 10 है या 9 का देख लेते हैं, हमारे पास 9 का स्क्वायर क्या आएगा। अब हमने क्या करना है कि 9 ओड नंबर को ऐड करना है। 1 प्लस 3 5 7 9 प्लस 11 13, ये हमारे पास ओड नंबर हो गए 1 2 3 4 5 6 7 और 15 प्लस 17, तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 81। ये तो हम डायरेक्ट लिख रहे हैं। अब मैं आपको डायरेक्ट बताने लगा कि कैसे आप लिख सकते हैं। देखो हमारे पास ये 1 है तो हमारे पास एक नंबर आया, यहाँ पे हमने 2 का स्केल लिया था हमारे पास 2 और नंबर आए, 3 का लिया था हमारे पास 3 आए। अब इसका ये जो लास्ट नंबर है इसका हम डिसाइड करेंगे कि लास्ट नंबर कैसे हम डायरेक्ट देख सकते हैं कि हमारे पास हमने जो सीक्वेंस लिखी है वो ठीक भी लिखी है या गलत लिखी है। ये जो लास्ट नंबर होगा ना, तो मैं आपको बताने लगा कि हमने लिखी जो सीक्वेंस वो ठीक भी है या गलत है। तो हमारे पास ये जो नंबर है ना 2, तो इसका हमारे पास जो डबल होगा ना वो 4 होगा और उससे एक नंबर कम आएगा हमारे पास 3। और सर हमारे पास था 3, तो 3 का डबल हमारे पास क्या आएगा, 3 का डबल हमारे पास 6 आएगा। 3 इंटू 2 हमारे पास 6 आएगा, तो उससे एक नंबर कम हमारे पास 5 आ जाएगा, लास्ट वाला डिजिट। इसी तरह हम बात करते हैं 4 का डबल क्या होगा, 4 2 आर हमारे पास होगा 8, उससे एक नंबर कम हमारे पास 7 आएगा। और इसी तरह हमारे पास 9 है, 9 का डबल हमारे पास होगा 18 और उससे एक नंबर कम हमारे पास 17 है। इस तरह हम लिख के ये हम डिसाइड कर सकते हैं कि हमारी जो सीक्वेंस है वो आया ठीक है या गलत है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें मैंने ये बताने की कोशिश किया कि स्क्वायर क्या होता है बेसिकली और उसकी डेफिनेशन क्या है, इसके साथ साथ परफेक्ट स्क्वायर की डेफिनेशन, और ये मैंने 2 पैटर्न बताए हैं कि हम विदाउट कैलकुलेटर कैसे स्क्वायर को लिख सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल वीआईबी मैथ को सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें ताकि लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँच सकें। और इसको दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, फेसबुक पे शेयर करें, व्हाट्सएप पे शेयर करें, और ताकि आपके ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड इससे मुफीद हो सकें। थैंक यू सो मच।